हेलो एवरीवन, आई एम सोनिका भारद्वाज फ्रॉम कौशल्या क्लासेस। आज की शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का यूनानी या ग्रीक लैंग्वेज में नाम था अलेक्जेंडर निकेटर। वो मैसिडोनिया का रहने वाला था। उसके गुरु का नाम अरस्तु था और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। सबसे पहले सिकंदर ने हमारे यहाँ पे भारत में गांधार के राजा आम्भी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, उस पर आक्रमण करा था। आम्भी राजा ने बिना लड़े ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अतः सेकंड आक्रमण उसने पोरस राजा पे करा था। पोरस पंजाब का शासक था। उसने हार नहीं मानी, लड़ा, लेकिन हार गया था वो। फिर उससे जब झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को हाइडेस्पिस युद्ध या झेलम का युद्ध बोला जाता है। 326 ईस्वी में लड़ा था ये युद्ध। और फिर जब पोरस राजा हार गए थे, जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो राजा पोरस ने बोला था वैसा ही जैसे एक राजा के साथ किया जाता है। तो सिकंदर ने बोला और जब सिकंदर ने बोला कि आपका सर कलम कर दिया जाएगा, तो पोरस राजा ने कहा था हाँ ज़रूर करें, लेकिन सम्मान के साथ, जैसे कि राजा का किया जाता है। और इस बात से सिकंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसकी पत्नी रक्सेना ने उसको राखी बांध दी थी और भाई बना लिया था। फिर तीसरा क्या था, सिकंदर व्यास नदी को पार करना चाहता था, लेकिन चाणक्य की कूटनीति की वजह से सिकंदर व्यास नदी को पार नहीं कर पाया, क्योंकि चाणक्य ने उसकी सेना में अफवाह फैला दी थी कि व्यास नदी के पार देवी देवताओं की भूमि है। अगर आप लोग उसको पार करोगे तो आपको भयानक भयानक बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे और पाप पड़ेगा। लेकिन ये सब अफवाहें थी। सेना, क्योंकि चाणक्य जानता था कि सिकंदर की सेना लगातार 3 साल से युद्ध कर रही है और वो मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल टूट चुकी है, और इसी बात का फ़ायदा उठा के चाणक्य ने उसकी सेना में अफवाह फैला दी थी। और जो लोग व्यास नदी को पार करना चाह रहे थे, उनके खानों में कुछ जहरीली चीज़ें मिला दी थी, जिससे वो लोग बीमार हो गए थे, कुछ की मौत हो गई थी। और सेना में सच्ची रूप से ही अफवाह फैल गई कि व्यास नदी को पार करके हमें पाप पड़ेगा, बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, देवी देवताओं की भूमि है। लेकिन ये सब अफवाहें थी। सिकंदर के 2 सेनापति थे। जल सेनापति था निरियाकस और थल सेनापति था सेलुकस। सेलुकस को पता था वो लौटना नहीं चाहता था, उसको पता था ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन सिकंदर जब अपनी सेना को बोलता है कि आप लड़ें, ये सब अफवाहें हैं, लेकिन सेना क्या है, बिल्कुल मानसिक रूप से टूट चुकी थी। सेना ने मना कर दिया था और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा, लेकिन सेलुकस लौटना नहीं चाहता था। और चलते चलते 1 वर्ष पश्चात सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी और वहीं उसकी कब्र को उसको दफनाया गया था। और सिकंदर की आखिरी इच्छा थी कि जब भी मेरा जनाजा निकले तो पूरी दुनिया को एक संदेश देना है, मेरे हाथों को मेरे जनाजे से बाहर निकाल के रखना है कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। और फिर सेलुकस, उसका जो सेनापति था, सारी पावर उसके पास आ गई थी सिकंदर के मरते ही। और सेलुकस जब दोबारा वापस भारत में आया मगध पर आक्रमण करने के लिए, उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। धनानंद की मृत्यु करके चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था, और जब चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ा, सेलुकस हार गया था। फिर उसकी बेटी से उसकी शादी हुई थी। हार के फिर उसने देखा कि ये मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य है और बहुत शक्तिशाली राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। अपनी बेटी का हाथ दे देते हैं और दहेज में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य ले लेते हैं और निर्माण करते हैं अखंड भारत का। तो अखंड भारत के पहले राजा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।